नमस्कार, 16 आना सच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत की गुत्थी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया गया है कि इंस्पेक्टर की मौत से पहले महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा से उसका झगड़ा हुआ था। ये भी दावा है कि थाने के सरकारी आवास में सुसाइड करने वाले अरुण कुमार राय और सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच अवैध प्रेम संबंध थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी को इंस्पेक्टर ने 3 लाख रुपए का सोने का हार गिफ्ट किया था। मीनाक्षी के पास 3 महंगे फोन मिले। मीनाक्षी की महंगी यात्राओं का खर्च भी इंस्पेक्टर उठाते थे। बताया गया है कि मीनाक्षी ने उनका पीछा छोड़ने के लिए 25 लाख की मांग रखी थी। पुलिस को मीनाक्षी के मोबाइल से बहुत सारे सबूत भी मिले। इंस्पेक्टर और मीनाक्षी के संबंधों की जानकारी उनकी पत्नी को भी थी। वो ये भी जानती थी कि इंस्पेक्टर मीनाक्षी पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहे हैं। क्या है पूरी स्टोरी, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सिपाही मीनाक्षी से इश्क ने इंस्पेक्टर को मार डाला। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय बोला, रुको वरना गोली मार दूंगा। सिपाही मीनाक्षी बोली, तुम मार लो गोली। 3 लाख का हार, आईफोन, फिर इंस्पेक्टर की आत्महत्या। एक महिला सिपाही और 9 संबंधों की कहानी। यूपी के जालौन में थाना प्रभारी अरुण राय ने खुद को थाने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा और इंस्पेक्टर अरुण राय से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 3 दिनों में 109 बार कॉल की और ज्यादातर वीडियो कॉल थे। पूछताछ में मीनाक्षी शर्मा ने स्वीकार किया कि उसके करीब 9 थाना प्रभारियों से संबंध रहे हैं। इनमें दरोगा, इंस्पेक्टर के अलावा कई अधिकारी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मी उसे सोना और महंगे मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में ट्रेनिंग से लेकर पीलीभीत और फिर जालौन की तैनाती के दौरान वो लगभग 11 सिम बदल चुकी है। बताया गया कि अब फरवरी में मीनाक्षी शर्मा की शादी थी, जिसको लेकर उसने दरोगा से 25 लाख रुपए की मांग की थी। न देने पर उसने इंस्पेक्टर के आपत्तिजनक वीडियो पत्नी के पास भेजने की धमकी दी, जिसके दबाव में आकर इंस्पेक्टर अरुण राय ने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के सामने ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब महिला सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है और वो गिरफ्तार कर जेल भेजी गई है। मीनाक्षी 2019 बैच की महिला कांस्टेबल है, जो मेरठ के फलावदा की रहने वाली है। बीमारी कुठौर अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। इस विवाद के बाद मीनाक्षी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। उसने 2022 में पीलीभीत के एक सिपाही को रेप के आरोप में जेल भिजवाया। पीड़ित सिपाही मोहित खोखर ने बताया, मीनाक्षी पुरानी ब्लैकमेलर है। उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया, फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगी, झूठा केस लिखाने की धमकी दी, 25 लाख रुपए मांगे। पैसे न देने पर रेप का फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। 2 महीने जेल में गुजारने पड़े। मामला कोर्ट में है, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि मुकदमा झूठा था। मोहित का आरोप है कि सिपाही मीनाक्षी, उसके पिता और भाई इसी तरह कई पुलिसकर्मियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुके हैं। एक एसएसआई को भी ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी महिला सिपाही के पिता ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, छुड़ा लेंगे। थाना प्रभारी अरुण राय की आत्महत्या सभी के लिए एक संदेश है कि कभी-कभी प्यार और फीलिंग्स एक साजिश भी हो सकती है। इसलिए पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बात अब अमेरिका की होगी। अमेरिका ने गाजा को रेड और येलो जोन में बांटा है। रेड जोन में फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, लेकिन इजराइल का यहां पर फॉर्मूला अलग है। इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया है, जिसमें उसकी 50% जमीन कब्जाई है। इजराइल के आर्मी चीफ बोले, ये अब नई सीमा है, कब्जे वाला इलाका नहीं छोड़ेंगे। क्या गाजा पर ट्रंप की भी नहीं सुन रहे नेतन्याहू? रिपोर्ट देखिए।
इजराइल ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर ने गाजा सीज़फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र किया है उसे नया बॉर्डर बताया है। यानी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के लगभग आधे हिस्से पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर दिया, उसे नई सुरक्षा सीमा घोषित कर दिया है। ये घोषणा इजरायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर ने गाजा में तैनात सैनिकों से बातचीत के दौरान की। उनके मुताबिक गाजा में खींची गई येलो लाइन अब इजराइल की नई सुरक्षा सीमा मानी जाएगी और सेना इस स्थिति से पीछे नहीं हटेगी। इजराइल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उन इलाकों को छोड़ने वाला नहीं है जो फिलहाल उसके नियंत्रण में हैं। इन इलाकों में गाजा की बड़ी कृषि भूमि और मिस्र से जुड़ा महत्वपूर्ण रफा बॉर्डर क्रॉसिंग शामिल है। रफा वो एंट्री पॉइंट है जो वर्षों से गाजा की आवाजाही और मानवीय सहायता के लिए अहम माना जाता रहा है। गाजा में नेतन्याहू का प्लान ये बता रहा है कि वो गाजा को ज़ीरो कर देना चाहते हैं ताकि गाजा में फ़िलिस्तीनी या हमास के लड़ाके फिर से सिर ना उठा सकें। गाजा के मैप को समझना बेहद ज़रूरी है। जो मैप आपको दिखाऊंगा उसमें कहाँ रेड जोन है, कहाँ पर कितनी सीमा आप बनाई जा रही, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाजा का मैप है, ये गाजा स्ट्रिप है। इसमें देखिए खान यूनिस है, राफा है, देर बला है, गाजा सिटी है, नॉर्थ गाजा है, तमाम ये गाजा के इलाके थे। गाजा पहले यहाँ तक था पूरा, अब गाजा छोटा हो गया है, बेहद ही छोटा हो गया है। पहले 41 किलोमीटर ये लंबा था और कहीं कहीं 12 किलोमीटर था चौड़ा, कहीं कहीं 6-6 किलोमीटर चौड़ा था। अब देखिए यहाँ पर रेड जोन है, यहाँ पे येलो जोन है, यहाँ पे ग्रीन जोन है। तमाम ये वो जगहें हैं जो गाजा की इलाके थे। ये वो मैप, एक और मैप आपके सामने मैं रख रहा हूँ जहाँ पर गाजा कितना सिकुड़ता जा रहा है ये दिखाई दे रहा है। तमाम वो इलाके हैं जहाँ जिनमें गाजा की एक्चुअल हकीकत दिखाई दे रही है कि गाजा लगातार अपना जो इजराइल है लगातार भूमि कब्जाता जा रहा है गाजा की। मेन बात यह है कि गाजा को काट कर अलग कर देना, यानी कि गाजा जहां जो राफा से जुड़ा हुआ था, मिस्र से जुड़ा हुआ था, वो इलाके वहां से गाजा को काट देना, फिलिस्तीनियों या हमास को कोई मदद ना मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इजराइल का मकसद है। क्योंकि मानवीय सहायता राफा बॉर्डर से आ रही थी, अब राफा बॉर्डर पर और उसके करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर तक इजराइल का कब्जा होगा। इजराइल रेड जोन पर भी इजराइल का कब्जा होगा, येलो जोन पर भी होगा इजराइल का कब्जा, और तमाम वो जोन जो बनाए गए हैं उत्तरी गाजा में बनाए गए हैं। खान यूनिस जहां पर सबसे ज़्यादा बम बरसाए गए, सबसे ज़्यादा तबाही खान यूनिस में हुई, वहां पर जो है इजराइल उसको भी घेर कर रखना चाहता है। तो ये वो मैप है जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से रेड जोन, येलो जोन और तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल अपने कब्जे में करना चाहता है। इसके लिए प्रॉपर मैं बता दूं आपको, इसके लिए प्रॉपर वहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पर जेसीबी मशीनें चल रही हैं। उनके ज़रिए ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है कि अब ये लाइन नई निर्धारित होगी। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था कि जो बॉर्डर था, जो तारबंदी थी इजराइल और हमास के बीच में, उसको किस तरीके से काट कर हमास के लड़ाके अंदर आ गए थे, कितना खून और खराबा हुआ था। 70,000 गाजा के लोग, हमास के लोग मारे गए थे और करीब करीब 2 लाख लोग घायल हुए थे। तमाम वो आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। अब गाजा को समेट कर इजराइल ये दिखाना चाहता है कि वो किसी की नहीं सुनेगा। जो सीज़ फायर जो शर्तें थी, जो ट्रंप ने शर्तें बनाई थी, उसको भी इजराइल नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित सीज़ फायर प्लान में गाजा को 2 बड़े हिस्सों में बांटने की बात की गई थी। इस योजना में पूर्वी हिस्सा ग्रीन जोन कहलाएगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी ISF और इजरायली सेना संयुक्त रूप से तैनात रहेंगे। पश्चिमी हिस्सा रेड जोन होगा, जहां फिलिस्तीनी आबादी पहले से ही विस्थापित होकर बड़ी संख्या में फंसी हुई है। ये क्षेत्र युद्ध में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है और फिलहाल इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है। दोनों क्षेत्रों को एक येलो लाइन से अलग किया जाएगा। यही वो लाइन है जिसे इजरायली सेना सुरक्षा सीमा बता रही है।
अमेरिका चाहता है कि ग्रीन जोन में तैनात होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिले। शुरुआती चरण में कुछ 100 सैनिक भेजने की योजना है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। लगातार बमबारी और जमीनी अभियानों के चलते गाजा की आबादी का बड़ा हिस्सा सीमित इलाकों में मजबूरन रह रहा है। अनुमान है कि 20 लाख से अधिक लोग गाजा के पश्चिमी हिस्से की एक पतली पट्टी में शरण लिए हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पानी और दवाइयां पहले ही बेहद सीमित हो चुकी हैं और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव में साफ लिखा है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और न ही अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा, लेकिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है। येलो लाइन के पास नई चौकियां बनाई गई हैं और इसे नो गो जोन घोषित कर दिया गया है, जहां सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को गोली मारने की अनुमति है। कुल मिलाकर नेतन्याहू गाजा को शून्य कर देना चाहते हैं ताकि फिर वहां से कोई खतरा न हो और न ही नए गाजा को कहीं से मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।